हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बेस्ड होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो पहला है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अभी न्यूज़ में चल रहा है और न्यूज़ में चलने के पीछे का कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक तरह का प्रोविजनरी नोट है, या इसको हम लोग इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग टूल भी बोल सकते हैं। यानी बैंकिंग का एक टूल है जिसके तहत जो है एक पार्टी दूसरे पार्टी को फंडिंग करता है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये सिंपल वे में अगर बोले तो ये एक तरह का चेक है जो कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने का एक जरिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो है एक बिजनेसमैन, एक व्यक्ति जो है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लाया गया था 2017 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो है लाया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 1, 2, 3, 4 और 5 डिनोमिनेशन में मिलता है। यानी किस फॉर्म में मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मिलता है ये 5 फॉर्म में। 1000 के फॉर्म में मिलेगा, 10,000 में मिलेगा, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। जो कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कोई भी बैंक इशू नहीं कर सकता है, ये इशू सिर्फ और सिर्फ बैंक कर सकता है एसबीआई। एसबीआई में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीद सकते हो और पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो, पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकते हैं। ये बॉन्ड जो है अवेलेबल होता है साल के 4 महीना, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, जो कि महीना के 10 दिन ही ये बॉन्ड जो है अवेलेबल होता है। और जब एक व्यक्ति ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है एसबीआई बैंक से, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को जब देता है तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर में जो है इसको अपना अकाउंट में जो है फंड के रूप में जो है पैसा में इसको कन्वर्ट करवाना उनके लिए मैंडेटरी है। यानी 15 दिन तक ही ये जो है वैलिड होता है। तो हम लोग ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अभी हम लोग समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया, ये असंवैधानिक इसको क्यों घोषित किया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमारे भारत देश का जो कानून का रखवाला इसको हम लोग बोलते हैं। भारत का हमारा जो संविधान का जो रखवाला करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। संविधान क्या है? लोगों का जो अधिकार है, भारत देश किस हिसाब से चलेगा, किस कानून के आधार पर चलेगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमारे जो भारतीय नागरिक के पास जो है एक अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन। यानी भारतीय नागरिक के पास एक अधिकार है कि सरकारी संस्था से जो है सवाल पूछ सकता है, और सरकारी संस्था जो है बाध्य है 30 दिन के अंदर में जो है एक भारतीय नागरिक को आंसर करने के लिए जो है बाध्य है। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है नागरिक का, सिटीजन का, हमें आम आदमी का, उसका हनन करता है। क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बाहर इसको रखा गया है। यानी कोई भी पब्लिक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कौन व्यक्ति किसको कितना फंडिंग कर रहा है ये जानकारी हम आम आदमी जो है नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को हनन कर रहा है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो यही है हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अभी न्यूज में चल रहा है। हम लोग सेकेंड देखेंगे फिनेंशियल बिल। फिनेंशियल बिल इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये जो फिनेंशियल बिल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जब लाया गया था ये फिनेंशियल बिल के तहत ही लाया गया था, जिसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कि बिल बन गया था वो मनी बिल के अंदर में बना था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस बिल के तहत जो है कानून बना था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मनी बिल के तहत कानून बना था, और ये मनी बिल जो है ये आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। फिनेंशियल बिल हम लोग देखें तो 3 तरह के होते हैं। मनी बिल, फिनेंशियल बिल 1 जो कि आर्टिकल 117(1) में दिया हुआ है, फिनेंशियल बिल 2 जो कि आर्टिकल 117(3) में दिया हुआ है। ये 3 तरह के फिनेंशियल बिल होते हैं। हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल का पार्ट है, हम लोग अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं।